क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए विधि जरूरी है या भाव? भक्ति किसकी करें? गुरु की भक्ति करें या किसी देवता की भक्ति करें या भगवान की भक्ति करें? उन्होंने मुझे आशीष दिया तो शांति मिली। गुरु में भगवान है, इस भाव को कैसे पुष्ट करें? तो आपने इन आंखों से जब उस ब्रह्म शक्ति को, उस परमात्मा को देख लिया। भगवान जैसे गुरु जी जो मंत्र देते हैं, हमको कोई मंत्र दे दिए तो हम उस मंत्र का जाप करें, उसका कोई नियम होता है? या हम जैसे जाप कर रहे हैं, बाथरूम चले गए, बाथरूम से आके किस प्रकार दोबारा जाप स्टार्ट करें? जिन्होंने खुद ही उस मंत्र को जप नहीं किया है, सिद्ध नहीं किया है, फिर आपको मंत्र का उपदेश करें, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, चाहे पूरा जीवन उसको। जितनी बड़ी बीमारी आ जाएगी आप उसका उपचार भी ढूंढ लेंगे। अपने पाप कर्म को, अपने दुष्कर्म को, अपने बुरे कर्मों को दुनिया से छुपा लोगे। तो स्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। महाराज जी, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान, हम जितनी बार आपका वीडियो बनाते हैं जी, दर्शक जुड़ते हैं और सत्संग देखने के बाद वो लोग आपका नंबर पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, तो हम सबसे पहले आपके मुखार बिंदु से हम आपका नंबर जानना चाहते हैं कि नंबर थोड़ा सा बता दीजिएगा ताकि दर्शक देखें तो हमसे पूछने की ज़रूरत न पड़े, आपको डायरेक्ट फ़ोन कर दें। मेरा नंबर है 6394303791। जी भगवान, एक दर्शक का प्रश्न था जी, क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए विधि जरूरी है या भाव? भाव। क्योंकि भाव के द्वारा ही भगवान होते हैं। भाव नहीं होगा तो कहीं भी भगवान नहीं होगा। सबसे पहले आस्था मेरे अंदर से निकलती है, जी किसी तीर्थ में जाती है, किसी संत के दरबार में जाती है, कहीं गुरुदेव के श्री चरणों में जाती है। तो सबसे पहले आस्था जाती है, पीछे से आपको लेके जाती। तो मेरा भाव है तो संत भगवान दिखाई दे रहा है। अब मेरा भाव हट गया, कुभाव हो गया तो ढोंगी दिखाई दे रहा है। मेरा भाव है तो पत्थर में भगवान है। अब मेरा भाव हट गया तो पत्थर है। तो भक्ति करने के लिए पहले भाव बनाइए। आपके पास भाव होगा तो आप भक्ति कर पाएंगे। भगवान, भक्ति किसकी करें? गुरु की भक्ति करें या किसी देवता की भक्ति करें या भगवान की भक्ति करें? गुरु की भक्ति किसकी करनी है? गुरुदेव भगवान की। मैं नहीं जानता भगवान कौन है, कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता। संसार में दुखी डोल रहा था। असीमित चिंताओं से घिरा हुआ था। परेशानियों ने मुझे घेर रखा था। मुझे दिशा निर्देश ही नहीं मिल रहा था कि इधर जाऊं किधर जाऊं, क्या करूं। गुरुदेव भगवान की शरण में गया, उन्होंने मुझे आशीष दिया तो शांति मिली।
उन्होंने मुझे शब्द का उपदेश किया, तो उनसे जो मुझे शब्द मिला, उन्होंने जो मुझे ऊर्जा दी, मैंने सुमिरन किया, रिसर्च की, खोज किया, तब जाके मुझे पता चला। तो खोज करके, प्रैक्टिकल करके, रिसर्च करके फिर मैंने अपने गुरुदेव की वंदना की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरुदेव भगवान ब्रह्मा के समान है, विष्णु के समान है, महेश्वर के समान है। इनसे भी बड़ा क्या कहूं, साक्षात परम ब्रह्म जो ईश्वर और ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हैं, वो मनुष्य के शरीर में साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। और तस्मै कहते हैं खीर को। तो मेरे लिए खीर की तरह, जैसे खीर पीने में, खाने में कितनी स्वादिष्ट होती है, वैसे ही मेरे लिए इतने सरल और सहज हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, मैं उनको बारंबार नमस्कार करता हैं। गुरु में भगवान है, इस भाव को कैसे पुष्ट करें? पुष्ट नहीं करना, नयनन अलख लखावे सो गुरु पूरा कहलावे। इन्हीं ना आंखों से, अलख का मतलब जो नहीं दिखने में आता है, अदृश्य शक्ति है, उसको इन्हीं आंखों से दिखाने वाले पूरे गुरु कहलाते हैं। नहीं तो आधे अधूरे गुरु बहुत हैं संसार में, और पूर्ण गुरु वही होते हैं जो ईश्वर और ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं, उसका साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं ये है वो ब्रह्म शक्ति, देख अब भक्ति कर। तो आपने इन आंखों से जब उस ब्रह्म शक्ति को, उस परमात्मा को देख लिया, अनुभूति कर ली उसकी, अब भक्ति करोगे। अब भक्ति के मार्ग में आपको कोई ये बताए कि वो बताए कि इसकी करो कि उसकी करो, तो आप कुछ भी, क्योंकि जो चीज आपके पास है, जो आपके साक्षात्कार है, जो आपके साथ प्रैक्टिकल है, तो आप उसको करोगे ना, फिर इधर उधर नहीं जाओगे। तो ये सब बिना गुरु के संभव नहीं। भगवान जैसे गुरु जी जो मंत्र देते हैं, हमको कोई मंत्र दे दिए तो हम उस मंत्र का जाप करें, उसका कोई नियम होता है? या हम जैसे जाप कर रहे हैं, बाथरूम चले गए, बाथरूम से आके किस प्रकार दोबारा जाप स्टार्ट करें? देखिए, ये गुरु के ऊपर होता है, आपको किस प्रकार का कैसा मंत्र दिया है, कौन से नियम में आपको रखा है, तो ये गुरु के ऊपर होता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिन्होंने मंत्र शक्ति को जप करके सिद्ध किया है, उस मंत्र शक्ति को प्रैक्टिकल किया है, अब उनसे आप वो उपदेश लेंगे, फिर भक्ति करेंगे, आपको लाभ होगा, आपका बराबर कनेक्शन होगा। और जिन्होंने खुद ही उस मंत्र को जप नहीं किया है, सिद्ध नहीं किया है, फिर आपको मंत्र का उपदेश करें, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, चाहे पूरा जीवन उसको करें, उस मंत्र से लाभ नहीं होगा। ऐसे तो बहुत मंत्र लिखे हुए हैं ना पुस्तकों में, वेद में लिखे हैं,
शास्त्रों में लिखे हैं, ऐसे तंत्र मंत्र की पुस्तकें बहुत मिल जाती हैं, तो क्या सब में असर होता है? जो गुरु परंपरा से चला आ रहा है और महापुरुषों ने उस मंत्र को सिद्ध कर रखा है, फिर उनसे जिन्होंने लिया उन्होंने भी उसको सिद्ध किया, ऐसे जो चला आ रहा है वहां आपकी एंट्री हो गई, वहां आप पहुंच गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, जैसे कितने दर्शक हैं वो घर के परेशानियों से, परिवार के परेशानियों से, कामकाज के परेशानियों से, घर की आर्थिक स्थिति से एकदम परेशान हो गए, ऊब गए हैं, आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं। यह कितना सही है? और उनको प्रभु मार्गदर्शन दीजिएगा। कोई भी आत्महत्या नहीं कर सकता। आत्मा की हत्या कोई भी नहीं कर सकता, केवल अपने शरीर की जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। जी जी। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसकी कोई हत्या कर सकता है? नहीं। तो ये शरीर का त्याग कर देगा, दूसरा शरीर धारण कर लेगा, भले कुत्ते का मिल जाए, सांप बिच्छू का मिल जाए, किसी का मिल जाए, तो ये शरीर छोड़ देगा, दूसरा मिल जाएगा। कोई शरीर नहीं मिलेगा तो पिशाच की योनि में चला जाएगा। तो क्या फायदा हुआ इसको त्याग करने का? ऐसी कोई परेशानी नहीं होती जो खत्म ना हो। बड़ी से बड़ी परेशानी का भी अंत होता है, पर धैर्य नहीं होता किसी के पास। अपने आप ही समय चक्र घूमता है, किसी के घुमाने से नहीं घूमता, अपने आप ही घूमता। तो उस समय चक्र में आपकी परेशानी आती जाती रहती है, आपके सुख दुख आते जाते रहते हैं, आपके कर्म आते जाते रहते हैं। जैसे आपने कर्म कर रखे हैं वो सब आते जाते रहते हैं, उन्हीं का भोग भोगते रहते हैं। अब ये है कि मन में शांति नहीं। अगर मन में शांति है, आपके अंदर शांति है, तो चाहे जितनी बड़ी परेशानी आ जाएगी आप उसको शांत कर देंगे। चाहे जितनी बड़ी बीमारी आ जाएगी आप उसका उपचार भी ढूंढ लेंगे। और शांति नहीं तो परेशान हो जाएंगे। आपके कर्म ही आपको महान बनाते हैं। जब आप अच्छे कर्म करने वाले होंगे ना, भाई आप अपना अच्छा बुरा खुद जान रहे हैं, अपने पाप कर्म को, अपने दुष्कर्म को, अपने बुरे कर्मों को दुनिया से छुपा लोगे। क्या खुद से छुपा लोगे? तो जब खुद से नहीं छुपेगा तो भगवान से, ईश्वर से कैसे छुपेगा? और इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां बैठी हैं जो इस संसार का संचालन कर रही हैं, देवता बैठे हैं जो आपको इच्छित फल दे रहे हैं। तो जो आपकी इच्छित फल, आपने पुण्य कर्म किया तो आपको इच्छित फल दे देते हैं, और आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको फिर छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए परेशान रहते। और जब आप पुण्य कर्म अर्जित करने लग जाते हैं, अच्छे कर्म करने लग जाते हैं, परोपकार के कर्म का, तो आपका साहस कितना होता है, आपका उत्साह कितना होता है, आप प्रसन्न कितने रहते हैं जब कोई एक अच्छा कर्म करते हैं। और बुरा कर्म करके तो लुकने और छुपने की स्थिति आ जाती है। तो गृहस्थ में ये इस प्रकार की समस्याएं बनी रहती। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ जो है, गृहस्थी बहुत बड़ा पहाड़ है, इसको उठाना बहुत कठिन है।
भगवान, एक दर्शक का प्रश्न था, जी। मन को स्थिर रखने का उपाय क्या है और नकारात्मक विचारों से कैसे बचा जाए? अब मन को स्थिर रखने के लिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, केवल वीडियो से काम नहीं चलेगा। सही है। मैं बता भी दूं तब भी नहीं होगा, क्योंकि मन जो है इस 1 कुंटल की बॉडी को यहाँ से वहाँ घुमाता है। केवल विचार शक्ति है जो आपको उठा के ले जाती है, ले आती है। सही है। बाकी वो आप प्रकट होके आपके साथ नहीं चलता है, केवल विचार शक्ति है। तो वो विचार शक्ति इतनी बलवान है कि उससे बड़ा बलवान तो कोई है ही नहीं। अभी कत्ल करवा देगा, अभी पता नहीं क्या क्या करा देगा। मन के अंदर अच्छे और बुरे विचार दोनों भरे होते हैं। इसलिए उसको कंट्रोल करना कोई हंसी खेल नहीं। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। मन से बड़ी शक्ति किसी की? एक छोटा कीड़ा है चींटी, उसके अंदर भी मन है। विशाल काय हाथी है, उसके अंदर भी मन है। मनुष्य के अंदर भी मन है, देवी देवताओं के अंदर मन है। बिना मन के ये सृष्टि नहीं। हाँ, ये है, आपने अपने मन को शुद्ध कर लिया, तपस्या किया है, योग अग्नि को प्रकट किया है, तपोबल अर्जित किया है, उससे आपका मन पवित्र है। ये बड़े बड़े महर्षि योगियों का काम है। तो इतनी बड़ी शक्ति को आप कंट्रोल करना चाहते हो? आपके बस में है ही नहीं। अगर 10 सेकंड भी आप उसको कंट्रोल कर लोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना शांत था। आपको पता लग जाएगा कि मैं कितना बड़ा संत था। केवल 10 सेकंड उसको रोक लो। आप सो जाते हैं तब भी वो खलबली मचाता है, स्वप्न प्रकट करता है। सही है। उसको कैसे आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल होता है, ये नहीं है कि नहीं होता है। तो उसके लिए युक्ति होती है। युक्ति कौन सी है? योग की। यानी योगी हुआ तो क्या हुआ? योग युक्ति जानी नहीं। युक्ति से वो होता है। उसके लिए शब्द भी होता है। जैसे इससे बड़ी जो शक्ति है परमात्मा की है, ईश्वर की है, जो मन से भी बड़ी शक्ति है, उनका शब्द होगा। आप सिमरन करोगे तो ये मन कंट्रोल होगा। जो इससे नीचे की शक्तियां हैं, आप उनका सिमरन करोगे, वो कंट्रोल नहीं होगा। उनसे बड़ा तो वही है। छोटी छोटी शक्तियां कैसे उसको कंट्रोल कर सकती हैं? जो इससे बड़ी शक्ति है, उनका सुमिरन भजन करोगे, ये कंट्रोल होगा, अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। तो वो भी अभ्यास के द्वारा नहीं, वहां भी ये उछल कूद करेगा, क्योंकि अभ्यास हुआ है ना। जन्म जन्म से इस संसार को देखता रहा है, दिखाता रहा है। तो अभ्यास नहीं होगा तो फिर कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए वहां भी अभ्यास की जरूरत होगी।
प्रभु अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग के द्वारा इस तन का निरोध होगा, मन कंट्रोल होगा, भक्ति हो पाएगी। ये बड़ा मुश्किल है।